देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति इस वक्त एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है और हर तरफ एक ही चर्चा, क्या बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा लिखी जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। नीतीश कुमार आज राज्यसभा में शपथ लेने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। पहली नजर में एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना ऐसे समय में हुआ है जब बिहार में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें पहले से ही तेज है। ऐसे में उनका यह कदम कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होते ही उनके बेटे निशांत कुमार अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले निशांत कुमार ने जेडीयू की कमान संभालते हुए पार्टी के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है। यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाली एक बड़ी रणनीतिक पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बैठक में पार्टी के कई विधायक और पदाधिकारी भी शामिल हुए। चर्चा संगठन को मजबूत करने, पार्टी के विस्तार और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर केंद्रित रही। हालांकि बैठक के एजेंडे का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या जेडीयू में नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या निशांत कुमार को भविष्य के नेतृत्व के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? दरअसल निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूरी बनाए हुए थे। वे हमेशा लो प्रोफाइल रहे और सार्वजनिक मंचों से भी दूर नजर आए, लेकिन अचानक उनकी यह सक्रियता कई संकेत दे रही है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई जब बिहार में सत्ता के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे का कहना है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के साथ ही निशांत कुमार की सक्रियता इस बात का संकेत है कि जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी चल रही है और पार्टी नई पीढ़ी को आगे लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम व्यापक नजरिए से देखें तो यह सिर्फ जेडीयू की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे एनडीए गठबंधन पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर जेडीयू में नेतृत्व बदलता है तो मुख्यमंत्री पद को लेकर भी नए समीकरण बदल सकते हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है जिसमें बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या निशांत कुमार को धीरे धीरे एक बड़े रोल के लिए तैयार किया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीति में कई बार बड़े फैसले अचानक सामने आते हैं, लेकिन उनके संकेत पहले ही दिखने लगते हैं। और अगर हम मौजूदा घटनाक्रम को देखें तो संकेत साफ है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य की राजनीति में एक नया चेहरा उभर कर तेजी से सामने आ रहा है। यह बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं हो सकता, बल्कि राजनीति की दिशा और शैली में भी बदलाव ला सकता है। अब सवाल यह भी है कि जेडीयू के भीतर इस बदलाव को लेकर क्या राय है। क्या पार्टी के सभी नेता इस संभावित परिवर्तन के साथ है, या फिर अंदर खाने में कुछ मतभेद भी है। हालांकि इस बैठक में बड़ी संख्या में विधायकों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि पार्टी के भीतर फिलहाल एकजुटता दिखाई जा रही है, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और आने वाले दिनों में तस्वीर अपने आप साफ हो सकती है। यह भी दिलचस्प है कि पार्टी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कई बार राजनीति में खामोशी ही सबसे बड़ा संकेत होती है। यह खामोशी शायद किसी बड़े ऐलान से पहले की तैयारी हो सकती है। अब सबकी नजरें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हैं। क्या जेडीयू कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्या निशांत कुमार को औपचारिक रूप से राजनीति में लॉन्च किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी तापमान बढ़ चुका है, बयानबाजी तेज हो चुकी है और हर कोई इस बदलाव की दिशा को समझने की कोशिश कर रहा है। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।